बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम सीखे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत अबू जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू तालिब से और वो अब्दुल मत्तलिब से रवायत करते हैं। अब्दुल मत्तलिब कहते हैं, महराम काबा में ख्वाब था। मैंने एक दहशतनाक ख्वाब देखी और नहायत खौफ में मुब्तला हो गया। मैं कुरैश की एक काहिना औरत के पास गया। मैंने कंबल ओढ़ रखा था और मेरी जुल्फ़ें कंधों में लटक रही थी। बरगंदा हाल थी। काहिना ने मेरे चेहरे से अफसरदगी महसूस कर ली। मैं इन दिनों अपनी कौम का सरदार था। कहने लगी, हमारे सरदार का क्या हाल है और चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? कोई हादसा तो नहीं हो गया? मैंने कहा, हाँ। इन दिनों लोगों की आदत ये होती थी कि हर आने वाला शख्स सवाल करने से कबल इस काहिना का दायां हाथ चूमता और फिर इसके सर पर हाथ रखकर अपना मुद्दा बयान करता, मगर मैंने अपने मुकाम व मर्तबा का लिहाज रखते हुए ऐसा नहीं किया और सीधा बैठ गया। मैंने कहा, आज रात मैंने हरम काबा में सोते हुए ख्वाब देखा है कि ज़मीन से एक दरख्त नमूदार हुआ जिसका सर आसमान तक जा पहुंचा और टहनियाँ मशरिक़ व मग़रिब तक फैल गई। वो दरख्त सूरज से ज़्यादा रोशन मुनव्वर था। फिर क्या देखता हूँ कि सब अरब व अजम ऐसे सजदा कर रहे हैं और इसका नूर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मैंने देखा कुरैश के कुछ लोग इसकी टहनियों से लटक गए और कुरैश ही के कुछ लोग इस दरख्त को काटने के लिए लपके, लेकिन जब करीब हुए तो एक नहायत हसीन व जमील नौजवान ने, जिससे बढ़कर मैंने खूबसूरत और बेहतर खुशबू वाला कोई नौजवान नहीं देखा, इन्हें मार भगाया, इनकी पसलियाँ तोड़ दी और आंखें बाहर निकाल दी। मैं घबरा कर ख्वाब से बेदार हो गया। अब्दुल मत्तलिब कहते हैं, ये सुनते ही काहिना का चेहरा जर्द पड़ने लगा और वो यूं गोया हुई, अगर तुम्हारी ख्वाब सच्ची है तो तुम्हारी पश्त से वो शख्स पैदा होगा जिसकी हुकूमत मशरिक़ व मग़रिब तक होगी और लोग इसकी दीन पर चलेंगे। अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक से रवायत है कि मुझे मेरी कौम के चंद शेखों ने बतलाया कि वो उम्रा करने निकले। इन दिनों अब्दुल मत्तलिब मक्का में बाक़ैद हयात थे। इनके साथ एक यहूदी तेमा भी शरीक सफ़र था। वो मक्का यामिन में बस तजारत जा रहा था। अब्दुल मत्तलिब को देखते ही बोला, हम अपनी किताब की रोशनी में कह सकते हैं, जिसका फ़ैसला नाकाबिल तब्दील है, कि इस शख्सियत की पिश्त से वो नबी निकलेगा जो हमें और अपनी कौम को आद की तरह तबाह तय कर देगा। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, इस रात मुल्क यमन में एक आमिर नामी आदमी अपने बुत खाने में बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मशरिक़ से मग़रिब, जनूब से शमाल और ज़मीन से आसमान तक मुहैत था। अल्लाह ताला ने आमिर के सामने से पर्दा हटाया। आमिर को नज़र आया कि आसमान के दरवाज़े खुले हैं, मलाइका उतर रहे हैं, पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। वो हैरान था कि ये क्या हो रहा है कि यकायक आमिर का बुत औंधा गिरा और इससे ये आवाज़ आई, इस नबी की विलादत हुई जिनका मुद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, जिनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, जिनके इशारे से चाँद दो टुकड़े हो जाएगा। ये सुनकर आमिर ने अपनी ज़ौजा से कहा, तुमने भी सुना जो मैं सुनता हूँ? उसने कहा, हाँ मैंने भी सुना है। ए आमिर, ज़रा ये तो पूछो कि वो कहाँ पैदा हुआ है और इसका नाम क्या है? आमिर ने पूछा, ए मुबारक हातिफ, वो कहाँ पैदा हुआ है और इसका नाम क्या है? आवाज़ आई, इसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिर की एक लड़की थी जो बीमार पाहज थी, जिसके हाथ पाँव बेकार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के वक़्त इसने भी हर तरफ नूर देखा। इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अगर इस नूर में बरकत है तो मुझे भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फ़ौरन इसे सेहत कामिला और शफ़ा आजिला से सरफ़राज फरमाया। आमिर ये वाक़या देखकर बहुत हैरान हुआ और कमर बांधकर आपकी ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया।
تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی، خدارا اس مسافر غریب وطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا، یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طرح روزانہ واقعات سننے کے لیے اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک دن عبدالمطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرہ انور، آنکھوں پشت مبارک اور قدم مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا، وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اسی وقت زندہ نہیں پاتے۔ عبدالمطلب نے کہا، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔